अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 एंड कोस 60। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे यदि बीच में साइन नहीं है कोई भी, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मल्टीप्लाई है आपस में। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। आपको मैंने टेबल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी और टेबल के बारे में आपको बताया था कि आपको लर्न कैसे करनी है। देन साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे साइन 60 का था आपके पास √3/2 होता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहता है, तो साइन 60 है वही सेम वैल्यू किसकी होगी, कोस 30। ये भी क्या है आपके पास √3/2 होती है। प्लस साइन 30 क्या था आपके पास 1/2। साइन 30 और कोस 60 क्या थे आपके पास सेम, मीनिंग 1/2। ठीक है, ये क्या है आपके पास √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। ठीक है, 3/4 एंड प्लस ये क्या आएगा 1/4। एलसीएम क्या आपके पास 4 4 एंड 1 क्या आएगा 4/4। क्या आ जाएगा ये 1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 आपका आंसर रहेगा। ओके, अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट गिवन था साइन 60 कोस 30 साइन, यहाँ पे अब की बार आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो आपको स्क्वायर में गिवन है। तो मीनिंग जो आपको वैल्यू पुट करनी है उस वैल्यू की क्या करनी है, आपने स्क्वेयरिंग करनी है। सो ये मल्टीप्लाई में है 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। प्लस आपको cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 क्या होता है sin 60 के इक्वल होता है, याद रखना। cos 30 sin 60, sin 60 cos 30, cos 60 sin 30। cos 30 क्या होगा आपके पास √3/2 स्क्वायर है, तो आपने क्या करोगे, आप ये स्क्वायर करोगे। माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ही करोगे। सो 2 इंटू 1 प्लस √3/2 क्या होगा आपके पास 3/4 एंड माइनस क्या है आपके पास 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आंसर 2 ही इसका आंसर बचेगा। ठीक है, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इसका थर्ड पार्ट। चलते अभी फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट 8.2 एक्सरसाइज। ओके, cos 45 वैल्यू क्या होती है, cos 45 1/√2 अपॉन secant 30 वैल्यू क्या होती है, मीनिंग cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, तो secant 30 क्या होगा आपके पास 2/√3 प्लस cosecant 30 क्या होता है हमारे पास, कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, देन कोसेकेंड 30 का आपके पास 2 होगा, देन 1/√2 अपॉन क्या हो जाएगा ये √3 एलसीएम 2 प्लस 2√3 देन 1/√2 इनटू क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा ये √3 और अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस 2√3। ओके, देन √3 अपॉन √2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है आपके पास 2√2 आएगा। √2 को मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ये 2√6 आएगा, 2√6 आएगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका रेशनलाइजेशन करता हूं डिनोमिनेटर का, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हो हर का प्रीमेकरण करने पर। ठीक है, हर का प्रीमेकरण करते हैं या फिर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, एक ही बात होती है वो। √3 अपॉन ये क्या है 2√2 प्लस 2√6। जब भी आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं 2√2 कोई भी यहाँ पे नंबर है बीच में जो साइन होता है यहाँ पे क्या आएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से आपने उस नंबर को डिवाइड कर देना है सेम नंबर का। ओके, ठीक है, देन उसके बाद मैं इसको डिवाइड करता हूं √3 मैंने मल्टीप्लाई किया √3 को √2 से, तो 2√6 आया आपके पास यहाँ पे,
फिर √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से जाता क्या आएगा 2√18 आएगा यहाँ पे अपॉन यहाँ पे देखो आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। a के आपके पास 2√2 है और b के आपके पास 2√6 है। इसका मीनिंग आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। मीनिंग 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद 2√6 यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ या अभी 2 कॉमन मत निकालना। 2√6 माइनस 2 18 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 3 इंटू 3 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 मीनिंग 3 क्या बचेगा आपके पास पेयर बन जाए। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं 3√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर तो क्या होगा हमारे पास 4 और इनटू में क्या √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2 तो 4 इंटू 2 क्या होगा आपके पास 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4 होगा और 6 √6 का क्या होगा 6 तो 4 इंटू 6 कितना आपके पास 24 इक्वल टू यहाँ पे मैं ऊपर से 2 को कॉमन निकाल सकता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे √6 माइनस 3√2 अपॉन क्या आएगा 24 में से 8 माइनस करता हूं -16 2 1 2 -8 आ जाएगा ये इक्वल टू √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। आप चाहो तो इसका आंसर यही तक भी ले सकते हो और नहीं तो आप चाहो तो आप इसका आंसर ये भी ले सकते हो साइन चेंज कर देना √6 प्लस 3√2 माइनस हो जाएगा ये और अपॉन 8 या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 और अपॉन 8। आप कोई भी तीनों में से कोई भी आंसर चाहिए कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की प्लस 1045 क्या हमारे पास 1 माइनस कोसिकेंट 60। आपको मैंने लास्ट जब हमारा इंट्रोडक्शन था इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स के अंदर टेबल जो मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करो साइन कोस और टेंजेंट को। बाकी क्या होते हैं उनके तीनों क्या होते हैं बाकी और रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2 होता है तो कोसिकेंट 60 क्या होगा 2/√3 होगा। ओके, अपॉन सीकेंट 30 क्या होता है कोस 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास √3/2/√3 होगा। ठीक है, प्लस कोस 60 साइन 30 क्या हमारे पास 1/2 मैंने आपको बताया था कि साइन 30 और कोस 60 इक्वल होता है ये क्या आएगा 1/2 एंड प्लस कोट 45 1045 क्या होता है मैंने ऊपर ही लिखा है 1 तो ये क्या होगा आपके पास 1 होगा। ओके, यहां तक बच्चे सोल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम आती है थोड़ा आगे चल के। ठीक है, यहां तक वैल्यू सब ऑलमोस्टली लर्न हो जाती है बट जब हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को तब अलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है बच्चे को। एलसीएम यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 2√3 एलसीएम रहेगा। ओके, 2√3 एलसीएम। ठीक है, देन 2 1 2 यहाँ पे क्या आएगा √3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2√3 आएगा और माइनस क्या आएगा यहाँ पे √3 1 √3 -4 देन अपॉन यहाँ पे एलसीएम क्या लिया आपने यहाँ पे ये आया 2√3 एलसीएम यहाँ पे। ठीक है, √3 1 √3 2 2 2 4 क्या आएगा यहाँ पे 2 2 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 2 4 प्लस 2 1 2 √3 एंड प्लस क्या है के पास 2√3। ओके, ठीक है, 3 प्लस 2√3 क्या होगा आपके पास 3√3 -4 अपॉन 2√3 अपॉन क्या है आपके पास 3 प्लस 2 ये कितना आएगा 3√3 इसको भी ऐसे लिख लो +4 और अपॉन क्या आएगा 2√3। ये दोनों डिनोमिनेटर में ही कैंसिल हो, यदि मैं इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा कि आपके पास ये वाला आ गया 3√3 -4 और अपॉन क्या है आपके पास 3√3 +4। ठीक है, अभी वही नॉर्मलाइजेशन
रेशनलाइजेशन जिसको आप डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन बोलते हैं, डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो 3√3 है, सबसे पहले आपने प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, 3√3 -4, 3√3 -4, तो ये क्या होगा 3√3 -4 होल स्क्वायर होगा, अपॉन क्या होगा आपके पास 3√3 + 4 है, 3√3 -4, तो यहाँ पे क्या होगा 3√3 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, मीनिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगा, a - b होल स्क्वायर, मीनिंग 3√3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab, 2 इंटू 3√3 एंड प्लस क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, तो इंटू 4 इंटू क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक है, और अपॉन क्या रहेगा 3√3 का स्क्वायर करूंगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी को? ठीक है, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या आएगा आपके पास 27। ओके, प्लस क्या रहेगा आपके पास 16, 4 4 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 √3 अपॉन क्या आएगा आपके पास 27 माइनस 16, क्या रहेगा आपके पास 1 और 1 11। ठीक है, देन 27 प्लस 16 कितना जाएगा आपके पास 43 माइनस 24 √3 अपॉन क्या रहेगा 11। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। मेनली प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसको सोल्व करने के अंदर, तो ध्यान रखना कभी भी जब आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी सोल्व करते हैं तो आप सोल्व करते टाइम जब ये यहां से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन जब आप करते हैं तो यहां थोड़ा सा ध्यान से आप करना। आप 9th क्लास में देखिए यहाँ पे केवल आपको 5th पार्ट में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 5 इंटू क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर, cos 60 का तो आपके पास 1/2 होता है, स्क्वायर था, अब हम स्क्वायर यूज करेंगे, प्लस 4 इंटू सेकेंड 30, मीनिंग cos 30 क्या होता है हमारे पास cos 30 होता है √3/2, तो सेकेंड 30 क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 45 का था 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे cos 30 क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका स्क्वायर आएगा। ओके, ठीक है, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, एंड माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1/2 क्या आएगा ये 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, एंड प्लस √3 का क्या होगा आपके पास 3 होगा और 2 का क्या होगा आपके पास 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको आगे और थोड़ा। हाँ, 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 क्या आएगा आपके पास 16/3 एंड क्या आ जाएगा -1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 एलसीएम लिया आपने, सो 1 प्लस 3 क्या आ गया आपके पास, अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं हम, 12 एलसीएम आ गया हमारे पास, 4 3 जा 12, सो 4 3 जा 12, 5 3 जा क्या आएगा आपके पास 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 एंड माइनस क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा ये, और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/4, मीनिंग 4 1 जा 4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हमारा नीचे वाला ही कैंसिल होगा डिनोमिनेटर तो। ठीक है, 15 प्लस 64 क्या आ जाएगा आपके पास 9, 8 माइनस 12 7 माइनस 12 अपॉन क्या आएगा 12। ठीक है, सो क्या आ जाएगा आपके पास 7
एंड 6/12, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट 8.2 एक्सरसाइज। ओके, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, आपको ऑप्शन गिवन है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो देखिए सबसे पहले 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। सबसे पहले ये देखना आप कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। सो 2 इंटू क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 2/√3 अपॉन क्या है 3 + 1/3 इक्वल टू 2/√3, ये क्या हो जाएगा 4/3 एलसीएम लेने के बाद, देन 2/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3/4, 2 1 2 2 2 4। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 3/2√3। अब देखो जब तक यहाँ पे √3 है या कोई भी रूट की वैल्यू होती है तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, मीनिंग हर का प्रीमेडिकेट करते हैं। तो आप इसको क्या करोगे 2√3 से मल्टीप्लाई और 2√3 से डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6√3 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 × 3, ठीक है। 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, क्या क्या के पास √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, √3/2 क्या sin 60 की वैल्यू होती है, यस, किसकी वैल्यू होगी आपके पास sin 60 इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या होती है वैल्यू 1, सो 1 - 0 क्या रहेगा आपके पास, सॉरी 1 होती है इसकी वैल्यू tan 45 की वैल्यू, और अपॉन क्या होता है 1 + 1 tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो 0/1, ठीक है। क्या रहेगा आपके पास 10, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 10 90, B 1, C sin 45 एंड D क्या रहेगा आपके पास 0, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 0, इज D इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी लेट वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ओके, sin 2 इक्वल टू आपको गिवन है 2 sin A इज टू व्हेन A इक्वल टू, कि A की क्या वैल्यू होगी जिसपे sin 2A इक्वल टू किसके होगा आपके पास 2 sin A के। तो कभी आप देखना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो कि भाई ऑप्शन सोल्व होते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू 30 पुट करता हूं, यदि मैंने यहाँ पे वैल्यू 30 पुट की, सो 32 क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि मैंने यहाँ पे वैल्यू 30 पुट की, मीनिंग साइन अकॉर्डिंग टू डी बी ऑप्शन, ये 2 इंटू क्या हो गया 30, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 30, तो ये आ जाएगा साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे 2 sin 30 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी हमारे पास √3 इक्वल टू 2 इंटू ये होती है 1/2, से 2 कैंसिल, तो ये इक्वल नहीं आएंगे। सेम एज इट यदि मैं यहाँ पे 45 पुट करता हूं तो 245 कितना होगा 90, और इधर साइन 45 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 60 पुट करता हूं तो 2 इंटू 60 क्या होगा साइन 120, जबकि यहाँ पे क्या जाएगा साइन 60। बट यदि मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास साइन 0, 2 इंटू 0 करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा, और साइन 0 इंटू 2 करूंगा तो 2 इंटू 0 क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। तो इसका मीनिंग आपका राइट आंसर क्या होगा 0 डिग्री। ओके, चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 2 - 1/√3। यदि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है तो हम अब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपॉन रूट थ्री अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 3। ओके, 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया आपने 3 एलसीएम 3 टू द 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, अभी सॉरी यहाँ पे 1 था भाई, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 माइनस 1, ठीक है। सो 2 बाई रूट थ्री अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन रूट थ्री। इसको मैं रिवर्स करता हूँ, 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन रूट थ्री। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब तक ये रूट डिनोमिनेटर में रहेगा तब तक हम इसका रेशनलाइजेशन करते रहेंगे। सो 3 अपॉन रूट थ्री मैंने इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, जिसको बोलते हैं हार का परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इनटू क्या करूंगा मैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई और रूट थ्री से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं जो प्लस माइनस का हमें साइन चेंज करना पड़े। तो क्या आएगा ये 3 रूट थ्री और अपॉन क्या आएगा आपके पास, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा। आंसर क्या आपके पास रूट थ्री। बट रूट थ्री हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो हमें ये पता लगाना कि इनमें से किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 रूट थ्री अपॉन 2, साइन 30 1/2 और टेन 60 क्या होगा आपके पास रूट थ्री। तो देयरफॉर आंसर आपका क्या रहेगा रूट थ्री इज द फाइनल आंसर। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं पॉइंट टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे गिवन आपको tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री एंड द सम ऑफ द बोथ एंगल्स, मीनिंग दोनों एंगल का जो सम है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू किसके होना चाहिए 90 के, और जो a एंगल है वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन b होगा। सो फाइंड द a एंड b। सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू गिवन आपके पास रूट थ्री, तो क्या मैं यहां पे राइट कर सकता हूं tan a प्लस बी, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है रूट थ्री होती है, तो 10 से 10 माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास 1 अपॉन रूट थ्री, देन tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास tan 30। 1 अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 30 डिग्री। दिस इक्वेशन फर्स्ट। सो अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सो मैं करता हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से, एडिंग इक्वेशन, दोनों समीकरण को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है। इक्वेशन को आप समीकरण बोलते हो। a प्लस बी इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 30 डिग्री। दोनों को मैंने ऐड किया, कैंसिल, देन 2a इक्वल टू क्या है आपके पास 90, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 90 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 45। ओके, a इक्वल टू 45 है, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करना था 1 में या 2 में, वो आपकी मर्जी है, 1 में करना चाहे 1 में भी कर सकते हैं इसको। देन a क्या हमारे पास 45 प्लस b इक्वल टू क्या आपके पास टोटल 60 है, देन b के एंगल क्या है आपके पास 60 माइनस 45 कितना है आपके पास ये 15। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। ओके, यहाँ पे ये सेटिस्फाई करी, यदि मैं a प्लस बी करता हूं इज लेस देन इक्वल टू 90 रहेगा, बट ग्रेटर देन 0 है, और जो a है वो ग्रेटर देन b है।
चलते अभी फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको 5 पार्ट्स गिवन है। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और इसमें आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर, दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इज ट्रू और फॉल्स। यदि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्या रख देता हूं, ए को मैंने 30 रख दिया, बी को मैंने क्या रख दिया 60 रख दिया, तो क्या होगा ये साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है आपके पास साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा LHS हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे यदि मैं RHS की बात करता हूं, साइन ए क्या रखा मैंने साइन 30 डिग्री, प्लस में साइन बी क्या रखा मैंने यहाँ पे साइन 60 डिग्री। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे साइन 60 क्या होता है आपके पास 1/2 होगा और ये क्या होगा आपके पास √3/2 होगा। 2 LCM आ गया आपके पास, देन 1 प्लस √3/2 ये आएगा आपका। अब इससे तो आगे आपका शो हो नहीं सकता ये, तो क्या LHS इक्वल टू RHS के होगा या नहीं होगा, उसमें ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा आपका है जो स्टेटमेंट ये गिवन है क्या होगी आपकी फॉल्स होगी, ये इक्वल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2 और साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2। 2 LCM लिया मैंने, सो 2 1 जा 2, 1 प्लस √3/2 और ये सोल्व हो नहीं सकता ना, इसकी वैल्यू बन के इक्वल तो आ ही नहीं सकती कैसे भी। ठीक है, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यदि मैं बात करूं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास फिर 1/2, फिर उसके बाद साइन 45 क्या आता है आपके पास 1/√2, देन उसके बाद क्या आता है √3/2। ठीक है, ये 1 से कम होती है सारी वैल्यू, और फिर साइन 0 30 45 60 और 90 पे क्या पहुंच जाती है आपकी 1, तो इसका मीनिंग ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। क्या cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब भी थीटा इंक्रीज होता है। यदि मैं cos 0 की बात करूं तो cos 0 का आपके पास 1 होता है, यहां से उठा के इसको रख दो यहाँ पे cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, देखो यहाँ पे डिक्रीज होने लग रही है, फिर देन 1/2 और 90 पे क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मैंने इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बट जो स्टेटमेंट हमें इंक्रीज दी हुई है वो क्या है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ओके, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जहां पे साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं, वो होता है साइन 45 और cos 45। केवल यही एंगल है जहां पे दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी, वरना इक्वल नहीं होता थीटा कभी भी। कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू, यदि कोट 0 क्या था आपके पास नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मीनिंग है कि आपके पास ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको 8.2 के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको अभी आपको लगे कि आपको क्वेश्चंस या कंसेप्ट है जो भी ट्रिग्नोमेट्री के मैं साथ साथ अच्छे से क्लियर करा रहा हूं उसको, सो आप प्लीज इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।